Rajesh, sir, first of all, welcome to IANS. Thank you so much. And Rajesh, sir, पहले तो आपको जानना चाहेंगे कि उदयपुर फाइल्स और कन्हैया लाल मर्डर कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये फिल्म एक रियल लाइफ हेटेड क्राइम पर बेस्ड है। जी तो क्या आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट से लोग ऑफेंड हो सकते हैं? मतलब कि आजकल जैसे सोशल मीडिया पे सब चल रहा है कि मतलब थोड़ा भी कुछ रियलिस्टिक बताने की कोशिश करो तो लोग जो है जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं उसके बाद। जी जी डेफिनेटली ये एक ट्रू स्टोरी है और जितना भी मैं मतलब जब मैंने साइन भी किया था तो मैंने सबसे पहला काम यही किया था, घर जाके रिसर्च किया था कि कितने हद तक जो उन्होंने मुझे बताया वो सच है। उस पे ज़्यादा गूगल पे तो था नहीं उस समय, बट जितना भी मुझे समझ आया वो मुझे ट्रू लगा। और उसके बाद फिर मुझे जो उन्होंने ऑफ़र किया इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ ईश्वर सिंह, तो दैट्स व्हाई आई टुक इट ऑन एंड आई डिड द फिल्म, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक सच्ची कहानी है जो बतानी जानी चाहिए। और डेफिनेटली ऐसी चीज़ों से लोग ऑफेंड होते हैं, हो सकते हैं, बट देन सी हर एक का एक रिएक्शन है, हर एक की एक अपनी मतलब उनको हक है कि उनका ओपिनियन है। बट किस हद तक मतलब जाना चाहिए वो ऑब्वियसली वो एक टेपर डाउन होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज की डेट में बहुत सेंसिटिविटी है और सेंसिटिव से रिव्यूज़ आते भी हैं। ऑलरेडी मेरे सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सब। सो आई वुड से कि हाँ मतलब थोड़ा सा डेंजरस है एंड उसको, बट एक कंट्रोवर्सी क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है तो डेफिनेटली इवन सेंसर भी उतना ही उसी लेवल पे आपको कट देता है। एंड सेंसर ने इस फिल्म को भी कट्स दिए हैं थोड़े, एंड उसके बाद वो अब रिलीज़ हो रही है 11 जुलाई को। सर, आपको लगता है कि सिनेमा का काम सिर्फ एंटरटेन करने का है कि सोसाइटी को मिरर दिखाना है? आप पर्सनली क्या मानते हैं? सी मैं मानता हूँ कि नॉर्मल रूटीन में भी हम लोगों की इतनी टेंशन चल रही होती हैं हर एक की लेवल पे, हर एक की लाइफ में। तो सिनेमा का डेफिनेटली पहला जिस माध्यम से शुरू हुआ था सिनेमा, इसी से हुआ था कि एंटरटेनमेंट करनी है और लोगों को हंसाना है, लोगों को एक ड्रीम वर्ल्ड में, एक फैंटेसी में लेके जाना है। लेकिन आई फील दैट अब क्योंकि इतने मीडियम्स हैं, अब क्योंकि इतने मेकर्स हैं, आज की डेट जनरेशन्स बदल चुकी हैं, तो डेफिनेटली सिनेमा शुड ऑलवेज बी मेड फॉर गिविंग आउट ट्रू लाइफ स्टोरीज, कि एक इमोशनली लोगों को बहुत चीज़ें बता पाएँ, एक सोसाइटी का एक मिरर बने। कुछ चीज़ें अगर अवेयरनेस नहीं है तो उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और ये सबका एक मिश्रण होना चाहिए विच शुड बी टोल्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सर, आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो क्या आप थोड़े हेजिटेंट थे इस टॉपिक को चूज करने के लिए? जी जैसे मैंने बोला, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो घर जाके चेक किया कि इसमें से क्या क्या सच है, क्या क्या नहीं है। फिर कुछ कुछ सोर्सेज से मैंने पता करवाया कि कितना कुछ मतलब इसमें है। सो जो भी उन्होंने लिखा था, उन्होंने एक्चुअली कन्हैया लाल जी की फैमिली को साथ में रखते हुए ही लिखा था, और उसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च की थी और फिर उसे लिखा है। सो काफ़ी हद तक वो सच है, और उसमें थोड़ी सी फिक्शन है जो किसी को डाउन करने के लिए नहीं है। सो आई थिंक दैट्स वाज द ओनली थिंग दैट आई कुड रिसर्च ऑन, एंड वो करने के बाद ही मैंने वो साइन की। सर, क्या आपने फिल्म के लिए कोई सिक्योरिटी या प्रिकॉशंस के लिए बात की थी, क्योंकि टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है? सी वो सिर्फ सिक्योरिटी और उसकी सिर्फ बात हुई थी जब हम सेट पे थे, एंड सेट पे हम लोगों ने ऐसी ऐसी जगह पे शूट किया है, ऐसी लोकेशंस पे शूट किया है जहाँ पे जो रियल लोकेशंस नहीं हैं। कुछ पार्ट्स, 3 पार्ट्स में फिल्म शूट हुई है, जहाँ पे एक कन्हैया लाल जी का पार्ट है जो विजय राज प्ले कर रहे हैं, एक आईबी चीफ का पार्ट है जो मेरा है, जो ईश्वर सिंह है। तो वो हमने दिल्ली, करनाल मतलब और राजस्थान में शूट किया है, और बाकी जो एक लॉयर का पार्ट है वो अगेन स्टूडियोज़ में शूट हुआ है। तो बहुत से डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट उन सबको मिला के फिल्म बनी है एंड सिक्योरली ही शूट हुई है। फ्रेजाइल का टाइटल काफ़ी सिंबॉलिक है, तो क्या ये सिर्फ स्टोरी का कैरेक्टर से अप्लाई होता है या फिर सोसाइटी पे भी? जी फ्रेजाइल एक शॉर्ट फिल्म है। ये जो मेरे माइंड में शुरू से था कि जब भी मैं फिल्म प्रोड्यूस करूं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बनाऊंगा वो एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, वो भी किसी सोशल इशू पे या सोसाइटी को देने के लिए, टू गिव टू द सोसाइटी। एंड फ्रेजाइल एक्स एक ऐसा सिंड्रोम है, इस सोसाइटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, फ्रेजाइल एक्स सोसाइटी इंडिया से, सिंस 2019। सो आई ऑलवेज वांटेड टू मेक समथिंग फॉर देम।
एंड फ्रेजाइल जो टाइटल हमने रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि फ्रेजाइल इज़ नॉट जस्ट द नेम बिकॉज फ्रेजाइल एक्स है इसीलिए। फ्रेजाइल नाम इसीलिए है क्योंकि वो पेरेंट्स का जो माइंड स्टेट है, जो उनका इनर स्टेट है इस समय, व्हेन दे हैव अ स्पेशल चाइल्ड, मतलब जब उन्हें पता चलता है कि बच्चे को फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है जो इन नॉन क्योरेबल है, हेरिडिटरी है, लाइफ में कभी क्योर नहीं होने वाला है। तो और प्लस उन्हें लोगों से सुनने को मिलता है कि यार तुम्हारा बच्चा यार ये ठीक से रिएक्ट क्यों नहीं करता है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ये सब चीज़ें जब आपको सुनने को मिलती हैं अपने बच्चे के बारे में, तो अ, तो आपका जो जो मनोस्थिति होती है, जो मेंटल स्टेट होती है एक इंसान की, एक माँ बाप की, वो बहुत फ्रेजाइल होती है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न टू कीप द टाइटल फ्रेजाइल। इटली के प्रेस्टिजियस एमोकॉर्डी फेस्टिवल में आपकी फिल्म को मतलब स्क्रीनिंग की गई है, जी तो जो है कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उस चीज़ के लिए भी आपको? जी हाँ, एमिकॉटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म जो है फ्रेजाइल, वो ओपनिंग नाइट में स्क्रीन हुई है। दिस वाज समथिंग वेरी वेरी, इट वाज एन ऑनर, एंड वी आर सो हैप्पी कि वी कुड मेक इट ऑन टाइम, बिकॉज हम लोगों ने फिल्म रेडी की है 18 जून को, और 23 जून को हम लोग उसको वहाँ पे स्क्रीन कर पाए। एंड आई एम ऑल्सो द जूरी मेंबर ऑफ एमिकॉटी फिल्म फेस्टिवल सिंस 2021. So where we usually judge short films, and then this year I was the jury member for the feature film section, because we had to show my feature film, my short film. वहाँ पे रिएक्शन बहुत अच्छा आया, जितने भी लोगों ने देखी उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के आंखों में आंसू थे। इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। आई वांटेड कि मेरी पूरी टीम, मेरे जो पार्टनर है आनंद पचिगर, फिर फ्रेजाइल एक्स सोसाइटी इंडिया से शालिनी केडिया जो हैं, निर्मल केडिया जी जो हैं, सो ये सब हों वहाँ पे। अगर ये होते तो देखते कि लाइव रिएक्शन जो था लोगों का वो बहुत बहुत ओवरवेलमिंग था। एंड अभी भी जो मुझे टेस्टिमोनियल्स वहाँ इटली से आ रहे हैं लोगों से जो वहाँ पे आए हुए थे, वो वी आर गेटिंग अबाउट 4.5 स्टार्स रेटिंग ऑफ द फिल्म। एंड मोर देन द रेटिंग, हम लोग जिस बारे में हैं वो ये है कि जितनी फिल्म स्प्रेड होगी, जितनी अवेयरनेस इसकी क्रिएट होगी, उतना ही अच्छा होगा सोसाइटी के लिए, और उतना ही फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में नॉलेज फैलेगी। आप हॉरर जॉनर के लिए काफ़ी फेमस हैं, तो उनका आपको लगता है कि टाइपकास्ट होने का भी डर रहता है? जी, अब ऐसा कोई डर नहीं रहता है, बिकॉज अब मैं बहुत सारे जॉनर्स करता हूँ, तो और बहुत टाइम से मैंने हॉरर की भी नहीं है। सो मुझे लगता है कि अब ऐसा कोई डर नहीं है। पहले ऐसा लगता था, क्योंकि मैं सिर्फ हॉरर और सुपरनैचुरल थ्रिलर्स ही कर रहा था। बट आई थिंक सिंस द लास्ट 3-4 years आई फील दैट वो बैरियर टूट चुका है, और अब मैं ड्रामा भी कर रहा हूँ, कॉप ड्रामास भी कर रहा हूँ, थ्रिलर्स भी कर रहा हूँ, कॉमेडी भी, डार्क ह्यूमर भी अभी एक आने वाली है। सो बहुत सारी डिफरेंट स्पेसेस हैं जहाँ पे आप कर रहे हो, ट्रू स्टोरीज भी कर रहे हो, तो अब वो ऐसा कोई डर नहीं है। आपको मतलब वजह तुम हो जैसी बोल्ड फिल्म करने के बाद क्या आपको नेगेटिव जजमेंट भी फेस करना पड़ा? सी, नेगेटिव जजमेंट नहीं, उसकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, जो एक हल्का सा जिनको अच्छा लगता है कि, तो आई थिंक वैसी फॉलोइंग मुझे फेस करनी पड़ी। एंड आई थिंक वो मुझे पर्सनली मैं बोलूँ तो आई डोंट थिंक कि अनलेस अ स्क्रिप्ट रिक्वायर्स समथिंग लाइक दैट आई वुड बी वेरी ओपन टू डूइंग इट। बट क्योंकि सिर्फ अगर टिटलेट करने के लिए किसी को डालना है स्क्रिप्ट में कि यार ऐसा सीन भी डाल देते हैं या ऐसा गाना डाल देते हैं, तो उसके लिए आई एम नॉट ओपन। ऐसे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं मिली, बट यस एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे आपके फैंस से आपको ये ज़रूर सुनने को मिलता है कि सर आप इतना, मतलब वी लाइक टू सी यू एज लाइक टू सी यू एज राम, एज एज अ वेरी क्लीन फिगर। आपको क्या ज़रूरत है करने की। सर, इंस्पेक्टर अविनाश और पोस्टकार्ड जैसी ओटीटी रोल में आपने अपना कंफर्ट जोन से बाहर काम किया है, तो क्या ये कॉन्शियस चॉइस थी? सी, ये कंफर्ट जोन, ये एज ए, मैं नहीं बोलूँगा मेरे कंफर्ट जोन से बाहर का रोल है, मैं बल्कि यही मैं चेंज कर रहा था कि मैं ये सब कर सकता हूँ। जो मुझे जो अभी हमारी बात हुई पीछे की थ्रिलर्स और हॉरर में ही मैं कर रहा हूँ मैक्सिमम काम मेरे अंदर, मतलब वो इतनी सारी रेंज है कि मैं ये सारे स्लाइस ऑफ लाइफ, जैसे हमारा पोस्ट कार्ड इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा, कॉप ड्रामा है आपका इंस्पेक्टर अविनाश, जिसमें मैंने इंस्पेक्टर एलावत प्ले किया है। सो ये सब जोन्स मेरे अंदर हैं, और ये सब जोन्स हैं जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, और तभी उसका पार्ट 2 आ रहा है, दोनों का ही पार्ट 2 आ रहा है इनफैक्ट। सो या, आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल हैव लव्ड इट, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्ट 2 ऑल्सो। सर, टीवी
फिल्म OTT सब मीडिया में काम करने काम सर टीवी फिल्म और OTT सब मीडियम में काम करके क्या लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम कहाँ मिलती है? सी आई वुड से सबसे ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम आपको एक तो OTT में मिलता है, आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम फिल्म में भी मिलता है। और अगर टीवी में देखा जाए तो आप एक बार अपना किरदार अपने हिसाब से थोड़ा सा क्रिएट कर देते हैं, बट उसके बाद फिर आप एक नॉन स्टॉप, क्योंकि ऑब्वियसली एक डेडलाइंस होती हैं, आपको एक लिमिटेड टाइम में 10-12 सीन करने हैं, तो जितना भी आप उसमें आपकी आई थिंक शार्पनिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जितना भी शार्पली 3-4 तरीके से एक सीन को करने का सोच सकते हैं, वो आप उतने ही लिमिटेड टाइम में करते हैं, जो आई थिंक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो आई वुड से कि हर मीडियम के अपने पॉजिटिव्स हैं, एंड सबसे ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम आई वुड से कि वो तो बीइंग अ क्रिएटिव डायरेक्टर या डायरेक्टर ही आते हैं। एज एन एक्टर फिल्म और वेब में आपको क्रिएटिव फ्रीडम आता है। सर आपको क्या लगता है कि आजकल की फिल्में रियल इश्यूज उठाती हैं या सिर्फ वोक बनने की कोशिश करती हैं? या फिर वोक बनने की कोशिश करती हैं? नो आई थिंक सी बहुत सारे मेकर्स हैं, अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेकर एंड द फिल्म। कई जो होते हैं वो सिर्फ वो के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो जेन्युइनली डीपली जाके जिन्होंने रिसर्च किए हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं और तब वो उसको बनाते हैं, जैसे विवेक अग्निहोत्री सर हैं। सो आई वुड से डेफिनेटली ही समवन हु इज़ जेन्युइनली मेकिंग ग्रेट ट्रू स्टोरीज, ग्रेट सिनेमा फॉर विच इज़ हेल्पिंग द सोसाइटी। बहुत सारे सच्चाई हैं जो सामने आ रही हैं, और बाकी लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोपेगेंडा के लिए बनाते हैं, विच इज़ डिफरेंट। सर सेंसरशिप या क्रिएटिव फ्रीडम आप किस साइड खड़े हैं? सी आई वुड से कि सी सेंसर अपने साइड से एक सेंसरशिप दे देता है, लेकिन वो जब आपको कट्स बोलता है तो अगर आप सेंसर में ए दे ही रहे हो तो फिर आप कट्स या तो मत दो। दैट्स व्हाट आई फील, एंड आई फील क्योंकि एंड ऑफ द डे वो क्रिएटिव फ्रीडम OTT पे तो आप डाल सकते हैं, आप YouTube पे भी डाल सकते हैं, बट फिल्म के अंदर आप नहीं डाल पाते, क्योंकि वो कहीं पे जज भी होता है, कहीं पे टेपर डाउन भी होता है। सर आजकल के एक्टर सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए काम करते हैं, तो क्या जेन्युइनली आप एक्टिंग सीख रहे हैं या आपका क्या टेक है? सी मैं इसके मतलब मुझे फ्रैंकली बताऊं तो कई बार हंसी आती है, क्योंकि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से ही अगर काम मिलना होता तो वो अलग बात होती है, एंड बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जहाँ पे ये होता है कि आप ये देख लीजिए, जिसकी भी फॉलोइंग इतनी हो तो उनको आप बुला लीजिए या उनको ले लीजिए, कास्ट कर लीजिए। सो आई थिंक दैट कास्टिंग एंगल ऑफ कास्टिंग ओनली इन्फ्लुएंसर्स और ओनली पीपल विद अ सर्टन लेवल ऑफ फॉलोइंग इज़ वेरी डिफरेंट, एंड अगर आई विश देम ऑल द बेस्ट कि वो एक्टर्स हों, लेकिन मुझे पता नहीं है। आई थिंक बहुत बार उनको बाद में पता चलता है, क्योंकि जो एक्टर होता है वो एक्टर ही होता है यार, और जब वो सेट पे आता है तो वो आपकी स्क्रिप्ट को यहाँ से यहाँ कर देता है। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, एंड दिस इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। जो एज एन इन्फ्लुएंसर अगर आप कर रहे हैं तो विच इज़ ग्रेट, बट एज अ एक्टर जब आप इंस्टाग्राम पे करते हैं तो विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप वो अपने फैंस के लिए कर रहे हैं, बट वो आपकी पूरी लाइफ नहीं होनी चाहिए। लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? जी मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट सबसे पहले तो उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल मर्डर केस है, विच इज़ कमिंग आउट ऑन 11 जुलाई। Then there is a short film that we've made called Fragile. So that is a film based on a Fragile X syndrome. उसकी अवेयरनेस के ऊपर वो फिल्म है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर अविनाश पार्ट 2 है, विच इज़ द पार्ट 2 ऑफ इंस्पेक्टर अविनाश। एंड देन वी हैव 2 more things in the pipeline जो अभी वक्त आने पे we'll tell you quickly. एंड या बाकी मैं अपने ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि यार थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल द लव ऑलवेज, एंड आई होप कि ये सब जो अभी आने वाला है आपको बहुत पसंद आए, एंड बहुत ही डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, एंड 2025 इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, एंड देयर आर एटलीस्ट 3-4 things which are going to come out this year, and I'm looking forward to it. Thank you. लास्ट एक क्वेश्चन था, दिलजीत दोसांझ की जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि मतलब कि उनको जो है मतलब इन फिल्म से भी निकालने की बात हो रही थी, अभी वापस वो आ गए हैं फिल्म में, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? See, I think Diljit Dosanjh is a phenomena. He is fantastic. I love him. मतलब मैं फ़ैन हूँ उनका, एंड पाजी ने उन्होंने कुछ ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया है,
एंड आई एम ग्लैड कि वो बॉर्डर 2 के पार्ट वापस हो गए हैं, फिर से आ गए हैं। एंड बाकी जो उनकी फिल्म में मतलब कास्ट पहले से थी, वो उन्होंने बोला भी है कि मेरी कास्ट काफ़ी हद तक पहले से थी, बट यस वो कई पार्ट्स में उसको रोक सकते थे, तो विच इज़ समटाइम्स नॉट इन हिज हैंड्स ऑल्सो। सो आई फील कि सब ठीक हो जाए एंड जल्द से जल्द वी सी हिम ऑन स्क्रीन अगेन। थैंक यू।